नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगले 5 महीनों के लिए शनि वक्री होने जा रहे हैं। लगभग 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे और इसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृषभ राशि वाले लोगों को बताने जा रही हूँ कि शनि वक्री हो रहे हैं, जो 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और 11 दिसंबर तक रहेंगे। इस बीच वो बुध के रेवती नक्षत्र में भी रहेंगे। 20 कौन सी जुलाई तक? 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक, यानी कि 27 जुलाई से 20 अगस्त तक वो बुध के रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और उसके बाद वो अपने, क्योंकि वक्री चल रहे हैं ना उल्टे, तो अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो अब रेवती नक्षत्र का मतलब दूसरा है, उत्तरा भाद्रपद उनका अपना नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र क्योंकि बुध का नक्षत्र है, धन मान सम्मान वैभव का और ये सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, और बुद्धि का भी नक्षत्र है, यानी कि बुध तो अकाउंटेंट हैं, हिसाब किताब में भी पक्के हैं। लेकिन उसके बाद ही आएंगे अपने नक्षत्र में, वो उत्तर भाद्रपद है, जो कि शनि का अपना नक्षत्र है। तो शनि के सारे गुण उसमें हैं, यानी कि मेहनत करना, धैर्य रखना और कर्म प्रधान नक्षत्र है, क्योंकि ये खुद कर्म प्रधान है और इनका नक्षत्र भी कर्म प्रधान है। और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना धैर्य के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तो सबसे पहले ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है। ये अगर चंद्रमा नहीं है तो वृषभ लगन है, और अगर चंद्रमा भी यहाँ पे है तो ये वृषभ राशि है। कुंडली के किसी भी भाव में अगर 2 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि है। आपको ये दोनों तरह से देखना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि आपका लग्न है, उसके हिसाब से, क्योंकि लग्न के अंदर ही हमारा मन भी है, तो वो तो पूरा मायने रखता ही है। दूसरे, ये गोचर जो होते हैं ज्यादातर चंद्र राशि के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि 7.5 वगैरह भी चंद्र राशि से ही देखी जाती है। गोचर चंद्र राशि से देखा जाता है, इसलिए आप इसे चंद्र राशि से भी देखें। तो उसमें इन दोनों में देखने से क्या फायदा है कि अगर दोनों में अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर एक में अच्छा एक में कम अच्छा है तो आपका 50-50 मतलब मिश्रित फल है, और अगर दोनों में खराब है तो ये समय थोड़ा कष्ट वाला है। उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो शनि यहाँ पर मीन राशि में वक्री हुए हैं। मीन राशि कालपुरुष की आखिरी राशि है, अंतिम राशि है, तो ये जल तत्व की राशि है। शनि यहाँ वक्री हुए हैं, तो शनि तो है वायु तत्व के देवता, और राशि कौन सी है? जल की, भावनाओं की। अब शनि को भावनाओं से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उनका तो सीधा सादा फंडा है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। वो तो दंड देने में भी मतलब भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कठोरता से काम करते हैं और दूसरे लोगों से चाहते हैं कि आप मेहनत पे जुटे रहो और अपने उत्तरदायित्व निभाओ, और धैर्य की इस समय पे परीक्षा लेते हैं। तो वक्री का मतलब है पीछे चलना। जब पृथ्वी से ग्रह जो है सौरमंडल में उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है तो उसको वक्री ग्रह कहते हैं। शनि पापी ग्रह हैं, और जब वक्री होते हैं तो क्रूर ग्रह तो है ही माने जाते हैं। तो वक्री होते हैं तो इनका चेष्टा बल और पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो भी फल देना चाह रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो क्योंकि इनकी पावर बढ़ गई, धीरे तो हो जाते हैं, मतलब जब उल्टा चलेगा तो उसकी स्पीड और धीरे होगी, यानी कि फलों को मिलने में तो देरी लगेगी। पर जो भी आपने, वक्री का मतलब पीछे मुड़ के जाना, यानी कि पीछे की फाइल खुलना। जो भी आप पीछे जहां भी काम जो करके आए हैं, वहां से ये कहेंगे कि अब वहां की फाइल खोल लो। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छे परिणाम, और अगर आपने गलत किया है तो गलत रिजल्ट, वो ये यहाँ पे शनि आमतौर पे देते हैं। अब फाइल कहाँ कहाँ की खोलेंगे? ये जो है वृषभ लगन में किस राशि भाव में आए हैं ये, क्योंकि कोई भी ग्रह जब कहीं वक्री होता है या कहीं पर बैठा होता है तो ये देखना पड़ता है कि वो किस राशि में है। ये काल पुरुष की अंतिम राशि है, यानी कि ये किसकी राशि है? खर्च की, विदेश की, और अस्पताल की, अनाथ आश्रम की, डोनेशन बताया। हाँ, गहरे आध्यात्म की, है ना, डिप्रेशन की, एकांत की,
आइसोलेट इसी में तो होता है इंसान जब यहाँ पे शनि होते हैं। तो ये राशि इनकी, क्योंकि अंतिम राशि है, ये अंतिम घर की राशि है, तो इन सब का कारकत्व तो इनके पास है। दूसरे ये खनिज पदार्थ जैसे तो तेल, ऑयल, डीजल, पेट्रोल या नीचे से जो भी कोयला वोयला, लोहा, उन सब के ये कारक होते हैं शनिदेव। अब इनका कारकत्व तो ये है, और ये 11वें भाव में यहाँ पे आके वक्री हो गए हैं। ये लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का सोशल स्टेटस का भाव है। अब जब शनि यहाँ वक्री होंगे तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये 12वीं राशि है, तो इस घर का भी रिजल्ट देंगे और जहाँ पे आए हैं वहां का भी रिजल्ट देंगे। तो ये यहाँ पे बैठ के पीछे की तरफ जब देखेंगे तो ये जो भी आपका विदेश से संबंधित कार्य रुका हुआ था, बहुत दिन से पेंडिंग था, वो तो आपका होगा इस समय। आध्यात्म से जुड़ा हुआ था, धार्मिक यात्राएं थी, रुकी हुई थी, वो ये करवाएंगे वहां पे। पर ये इस राशि में गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि कैसी है, पानी की, और ये वायु तत्व है। तो पानी का और वायु का कोई मेल तो है नहीं, भावनाओं का और कर्म प्रधान कर्म का कोई मेल तो है नहीं। भावना वाला आदमी तो जब उसका मन करेगा तो कर लेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, अब उसका मन नहीं कर रहा तो। लेकिन शनि को मन से कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो कहते हैं भाई कर्म तो आपको रोज मेहनत तो करनी ही करनी है। तो ये यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ की पिछली फाइल जो लाभ की आपकी अटकी पड़ी थी, लाभ का भाव ना इच्छा और कामनाओं का, काम का भाव है ये। तो जो भी आपके लाभ पिछले समय से, बहुत समय से पेंडिंग थे, कि आपको कोई प्रमोशन मिलना था, आपको कोई तरक्की मिलनी थी, आपकी कोई सैलरी रुकी हुई थी, आपका जिस किस्म का भी जो भी लाभ रुका हुआ था, वो अब इस समय आपको वक्री शनि दिलवा देंगे। क्योंकि वो पीछे मुड़ के, वक्री का मतलब ये है कि पीछे जाके वो ये देख रहे हैं कि भाई क्या रह गया था, क्या छूट गया था, यहाँ से क्या लेना है। मान लिया कोई इंसान को देहरादून जाना है और देहरादून पहुंच गया, फिर उसे याद आया कि हरिद्वार में तो मेरा ये सामान तो मैं लाना ही भूल गया, ये कागज तो मैं लाना ही भूल गया, या ये तो उस फलाने आदमी को मुझे ये बोलना था, ये करवाना था, ये तो रह गया। तो फिर वो वापस आएगा तो उसमें उसका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम तो डिले होगा ना। और पर वो आके वो सब जरूरी चीजों को देखने के लिए आया है, तो उन सबको फाइलों को उठाएगा, देखेगा कि क्या काम है। तो यहाँ की फाइल खुलेगी लाभ भाव की। आपके जो भी इनकम आने वाली थी कहीं से भी, वो सब इस समय मिलेगी। जो आपने किसी को उधार दे रखा था, भाई बहनों को या अपने मित्रों को, अब वो आप कोशिश करेंगे तो वो उधार आपका निकल आएगा। आपकी जो भी इच्छाएं कामनाएं थी, यानी कि इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ है, संतान पे, तो संतान से संबंधित जो इच्छाएं थी और विदेश से संबंधित जो इच्छाएं थी, वो ये पूरा करेंगे। ये जो है वक्री शनि यहाँ पर है तो ये लाभ भाव में, लेकिन ये वक्री शनि अपने पिछले भाव का भी फल देते हैं। इनकी 2 राशि, एक कर्म में है, एक भाग्य में है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि उनके ये भाग्येश भी बने और उनके कर्मेश भी बने, और उनके बैठे भी कहाँ है, लाभ में। तो लाभ भले ही चाहे धीरे धीरे मिले, रुका हुआ था अब मिल जाएगा, लेकिन शनि जो है वो देते जरूर हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन लाभ किसी का भी रोकते नहीं है। बस वो आपका धैर्य टटोलते हैं कि कितने धैर्य से रह सकता है ये इंसान। तो 2 अच्छे शुभ भावों के स्वामी होके, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके शनि वक्री हुए हैं। क्योंकि वक्री शनि से लोग डर जाते हैं। तो वक्री शनि का मतलब केवल यही नहीं है कि वो वक्री हो जाएंगे तो धीरे तो हो ही जाएंगे, तो आपको गलत फल देने लग जाएंगे या कुछ है। भाई आपकी कुंडली में उनकी स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि मान लिया आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कहीं शनि अस्त तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, या किसी बुरे भाव के स्वामी तो नहीं बन रहे हैं, तब उनका रिजल्ट दूसरा रहता है। लेकिन जब वो अच्छे भावों के स्वामी होते हैं तो उनका रिजल्ट दूसरा होता है। हालांकि वो डिले के तो स्वामी हैं, तो डिले तो करवाते हैं, पर मिल जाता है आपका डिले। इसलिए भाई धीरे मंदगति वाले ग्रह हैं, 2.5 साल तक तभी तो एक बैठे हैं। वो कोई भी चीज अच्छी या बुरी एकदम से नहीं देते, हर चीज को धीरे धीरे सोच परख के, जांच परख के आपको देते हैं। इसीलिए शनि को आपके धैर्य का जो चेक करने वाला लीडर है ना, वो माना जाता है, क्योंकि इतने दिन तक पेशेंस रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर आदमी टूट जाता है कि इतना लंबा पेशेंस में कैसे रखूं। अब शनि जब यहाँ आएंगे तो आपकी इच्छा जो भी पुरानी चीज थी, यानी कि पुरानी फाइल खोलेंगे ना वो आपकी, तो जो भी आपका रुका हुआ था,
धन वो आपका मिल गया और आपकी इच्छाएं पूरी करवाएंगे यहाँ से पंचम भाव से। और 7, 8, 9, 10 और ये अष्टम भाव पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी और भाग्य के स्वामी है और कर्म के स्वामी है। तो कर्म से संबंधित, भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित, यात्राओं से संबंधित और संतान से संबंधित और परिवार से संबंधित, इन सब मुद्दों को ये दोबारा से पुनर्विचार, इसका मतलब है पुरानी फाइल खोलेंगे और कहेंगे आपसे कि पुनर्विचार करो। अब ये आपको मौका देंगे कि भाई जो आपको चेंज करना है, आपने जो भूल चूक पहले कर ली है उनको आप सुधार लें। वक्री शनि का मतलब परिवर्तन का, ये परिवर्तन करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब भी शनि वक्री होते हैं और इंसान को बदल देते हैं। बदल देते मतलब प्रैक्टिकल बना देते हैं, ये खुद भी प्रैक्टिकल है। तो जो गलत रिश्ते होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे वक्री शनि, पुराने जो रिश्ते हैं आपके, अगर शनि देव को लग रहा है कि ये गलत है और आप उनमें वैसे घुटे पड़ रहे थे, जी रहे थे, अब ये उनसे मुक्त करा देंगे आपको। और संतान से संबंधित जो भी आपके फायदे रुके पड़े थे वो आपको दिला देंगे। जैसे संतान को आप विदेश भेजना चाहते थे उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए या खुद जाना चाहते थे, अब ये वो काम, क्योंकि आपका रुका पड़ा था ना बहुत दिन से पेंडिंग में, तो वक्री आके वो उनका काम ही क्या है, वक्री आके उसका आपको रिजल्ट देना। आपके ये भाव किस किस का है, अचानक धन लाभ का भी है। अब अचानक धन लाभ आपको होना था लेकिन नहीं हुआ, किसी चीज से होना था, तो अब ये वो करवा देंगे। लेकिन शनि का यही है कि अगर आपने सब अच्छा किया है, अच्छे उससे किया है, तो उसका फल आपको मिलेगा इस वक्त। तो रिलेशन का, परिवार का, पति पत्नी में अगर आपके कुछ आपस में रिलेशन में कुछ गड़बड़ चल रही थी तो शनि आपको सुधारने का एक अवसर देंगे कि आप सुधार लो रिश्ता। हाँ, अगर बिल्कुल ही खराब हो गया है तो छोड़ो, नहीं तो वो क्या कहते हैं, पुनर्विचार, दोबारा से देख लो, अपनी गलतियों को नोट कर लो, हर चीज को देख भाल के तब आगे बढ़ो। मतलब जल्दबाजी, शनि का क्या मतलब, धैर्य से मतलब उनका यह है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, थोड़ा सा रुको, संभलो, देखो उससे संबंधित आपने पहले क्या क्या गलतियां की थी उनसे आप शिक्षा लो, उन गलतियों को आगे मत दोहराओ। और इस तरह का ये शनि वक्री यहाँ पे आपको इशारा करते हैं। शनि जो है, जब यहाँ से पति पत्नी पार्टनरशिप में भी जो भी आपकी गड़बड़ थी, पार्टनर से कोई मनमुटाव था, कुछ था, तो पुराने पार्टनर, शनि क्या है, पुरानी चीजों को खोल लेंगे इस वक्त, तो पुराने पार्टनर आपके लौट के आ सकते हैं, पुराने रिलेशन भी आपके लौट के आ सकते हैं। अब शनि क्योंकि पुरानी फाइल खोलते हैं, तो अगर आपके कोई गुप्त रिलेशन थे वो भी सामने आ सकते हैं और जो गलत संबंध थे वो भी सामने आ जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि शनि ये कहते हैं कि जो गलत है उनको छोड़ो, जो रिश्ते गलत हैं, मतलब जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उन रिश्तों को आप ढो के मत फिरो। जो रिश्ते समझदारी से और नैतिकतापूर्ण तरीके से बनाए गए हैं उनको आप निभाओ। जो गलत ढंग से बनाए गए रिश्ते हैं, जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते हैं, उनको ये अपने आप ही यहाँ छुड़वा देंगे। क्योंकि ये परिवर्तन के ग्रह हैं, तो परिवर्तन तो पूरे समाज पे होता है इनका, और या तो आप खुद ही परिवर्तित हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज आपके जीवन में आ जाएगा, आप एक नए तरीके से उभर के निकलेंगे, आप पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाले और हो जाएंगे। लेकिन इसका, इनकी जो तीसरी दृष्टि है शनि की, वक्री दृष्टि की, ये आपकी चंद्रमा पे पड़ रही है, ये आपकी राशि है। तो चंद्रमा पे शनि की तीसरी वक्र दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपकी राशि, आपके लग्न भी पड़ गई ना, ये आप स्वयं हो, आपकी पर्सनैलिटी है। तो शनि क्या करते हैं कि ऐसे में एक तो आलसी बना देते हैं, इंसान को जिद्दी और चिड़चिड़ा बना देते हैं कि बोल रहा कोई दूसरा तो चिढ़ के बोलना, और दूसरा थोड़ा सा मतलब अहंकार सा आ जाता है आदमी में कि इस काम को मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता इस काम। तो वो, अगर आपको उन चीजों से बचना है इस समय, क्योंकि आप बहुत सारे अगर फायदे शनि के मिलते आपको तो इस चक्कर में खराब हो सकते हैं, क्योंकि आप अपना जिद्दी रवैया अगर आपने अपना रखा, अड़ियल रवैया,
तो रिलेशन में भी दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी। तो आपको बहुत सोचना समझना है और ईगो से दूर रहना है, आलस से बचना है, क्योंकि शनि तो आपकी मेहनत की परीक्षा ले रहे हैं आपके, क्योंकि चंद्रमा को तिरछी ये आप है, तो आपकी थोड़ा सा आपके अंदर ना इस समय एक दबाव महसूस हो सकता है, बेचैनी, क्योंकि 12वीं राशि किसकी है? नींद की। नींद भी डिस्टर्ब होगी जब शनि जैसे क्रूर ग्रह उसमें है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपको एक अजीब तरह की बेचैनी या दबाव महसूस हो सकता है। आपको एक तरह की लाचारी महसूस हो सकती है कि मैं तो ये करना चाहता था जल्दी जल्दी, पर हो नहीं रहा, क्योंकि आप जल्दी की उड़ान भरना चाह रहे हो, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, और जल्दी शनि किसी काम की होने नहीं देते। रिजल्ट तो मिलेंगे पर धीरे धीरे। शनि जो है, मैंने बताया ना कि कौन सी, ये 27 जुलाई से 20 अगस्त तक ये रहेंगे रेवती नक्षत्र में। तो वो सुख समृद्धि का नक्षत्र है आपका। तो आपके इस समय आपके सब काम बन रहे होंगे, बनेंगे, लेकिन फिर बनेंगे तो आगे भी, लेकिन आगे जब वो अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, कर्म प्रधान। हाँ, आपको ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा और आपको अपना धैर्य संभाल के रखना पड़ेगा, और अपनी मतलब गलत सलत रास्तों से आपको पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ये 11 भाव है, शनि वहां है, तो ये धन का भाव है। तो आपको ऑफर बहुत मिल सकते हैं ऐसे इस समय, लालच वाले। राहु भी 10वें भाव में बैठे हैं, राहु भी थोड़ा सा आदमी को ग्रेडी बना देता है ना, लालच देता है। तो आपको ऐसे कार्य क्षेत्र से संबंधित या लाभ से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे कोई मिल सकते हैं जो आपको लालच दे सकते हैं, पर आपको अच्छे से सोच विचार लेना है, किसी के लालच में नहीं आना है। वैसे शनि यहाँ पे आपको फायदा इस समय कामनाओं के भाव में आए हैं, 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए वो फायदा ज्यादा करने आए हैं, धन लाभ ज्यादा देने आए हैं। अब ये क्योंकि कर्म का घर इनका अपना है, तो कार्य क्षेत्र में जो पुराने आपके लोग थे ना, वो वापस आपसे मिल सकते हैं, जो छूट गए थे, अब वो आपको फिर से मिल सकते हैं, पुराने मित्र आपको फिर से मिल सकते हैं। और जो बेकार थे पुराने लोग, वो आपके उससे, आपके जो भी बिजनेस कर रहे थे या जो भी आप काम कर रहे थे, वहां से निकल सकते हैं, जो खराब थे, जो काम के। क्योंकि शनि क्या करते हैं, ये सब चीजों की छटनी करते हैं, कि व्यर्थ का बोझ, कागज भी, फाइल भी, सब कुछ इसलिए तो देखनी है कि जो चीज जरूरी है उसको रखो, जो व्यर्थ का बोझ आप ढोते आ रहे हो उसको हल्का कर दो। तो आपने देखा होगा कि जब भी शनि आते हैं तो कुछ ना कुछ वो गलत चीजों की सफाई करने के लिए ही आते हैं। हमें खराब तो जरूर लगते हैं, पर हमें बाद में पता चलता है कि वो जो उस समय हुआ, उस समय में दुख तो बहुत हुआ, पर लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए था, वो हमें बाद में समझ में आता है। तो कार्य क्षेत्र पे जो भी आपका कोई रुका हुआ था ना, मान सम्मान कुछ मिलना था आपको, कुछ बकाया मिलना था, वो आपको अब मिलेगा, क्योंकि जो भी आपने अच्छा काम यहाँ पे कर रखा था, लेकिन लोगों ने क्या करा कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच के आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलने दिया, दूसरों ने ले लिया, कोई साजिश कर दी, कुछ कर दी, तो अब वो उसका रिजल्ट आपको ये दिलवा देंगे। भाग्य का, यानी कि भाग्य का साथ भी इस समय, क्योंकि भाग्य के भी मालिक है ना ये, धर्म से आपको जोड़ देंगे। शनि वैसे भी धार्मिक ग्रह हैं, तो आप आध्यात्म में, अपने आप ही आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप पिता का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा यहाँ। पिता से आपके जो भी लाभ है, ये क्योंकि लाभ के घर में आए ना, तो ये लाभ कहाँ से करवा सकते हैं, मित्रों से भी करवा सकते हैं, बड़े भाई बहनों से जो रुका था, संतान से भी लाभ करवा सकते हैं, है ना, और अपने पिता से भी लाभ करवा सकते हैं। बस यहाँ आपको क्या रखना है कि शनि की जो है, एक तो वाणी बड़ी कर्कश हो जाती है, फिर जब शनि की दृष्टि वक्री की पड़ती है तो इंसान, मैंने बताया, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर वो चिड़चिड़ेपन का जो कहाँ से निकलेगा, वो मुंह से ही निकलेगा। तो वो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। पैरों का घर है ये, 12वीं राशि पैरों की है, तो पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है। वायु के रोग के कारक है ये, तो वायु का कोई, जैसे पुराना अर्थराइटिस, गठिया आपको पहले से बीमारी थी ना, तो वो उभर के अब बाहर आ सकता है। उसको बाहर उभरने का मतलब ये नहीं है कि वो अब आपको बीमार कर देंगे, वो इसलिए बाहर निकाल रहे हैं उन चीजों को, गलत चीजों को, ताकि आप उनका इलाज कर सकें। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि को देख रहे हैं ना, शनि का चंद्रमा को देखना अच्छा नहीं होता, वो भी तीसरी दृष्टि से। तो यहाँ आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टेंशन देते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि दृष्टि है। काम तो फायदे तो आपके सारे करवाएंगे,
पर टेंशन इसलिए होगी किसी काम में देर हो गई, किसी में कुछ हो गई, आज गए तो काम हुआ नहीं, पर होगा सब कुछ। आपके लिए शनि योग कारक ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है आपके लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए भाग्येश और कर्मेश बने, दो अच्छे भावों के स्वामी और लाभ में गए हैं, तो आपका अच्छा तो ये करने के लिए आए हैं। अब इनकी जो दृष्टि यहाँ पड़ेगी अष्टम भाव पर, दशम दृष्टि, 7वीं यहाँ पड़ी, तीसरी तो यहाँ पड़ी, 7वीं यहाँ पड़ी और 10वीं यहाँ पड़ी। ये गुरु का घर है। अब यहाँ पे गुरु जो है, वैसे ही आजकल हंस नाम का, यहाँ पे तो हंस नाम का नहीं है, लेकिन गुरु उच्च के होके बैठे हैं, आए हैं इनकी कुंडली में। हंस तो जब बनता है ना, जब केंद्र में होते हैं, यहाँ तीसरे भाव में है, लेकिन उच्च के तो हैं, तो उनकी दृष्टि, उनका घर है ये, शनि जहां बैठे हैं, तो भाई अपने घर की देखभाल तो देवगुरु बृहस्पति करेंगे ही। और शनि अभी तो रेवती में ही है ना, तो गलत तो ये करेंगे नहीं। ये तो आपके वो काम जिनका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला था, वो देके इस वक्त सेलिब्रेशन भी करवाना चाहते हैं, और आपको आगे के लिए जो है मेहनत का रास्ता खोलना चाहते हैं। आपके ऐसे ऐसे काम की शुरुआत करवा देंगे, चेंज लाएंगे ना, नया काम करवा देंगे, कुछ भी नया बिजनेस खुलवा देंगे, कुछ भी, और आप उसके लंबे समय तक फायदा उठाएंगे। आप जल्दबाजी यूं ना करें कि आज तो बिजनेस मैंने शुरू करा है और आज जो है फायदा कैसे मिलने लगेगा। तो यही धैर्य की परीक्षा होती है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो भी उसमें रुके, ठहरे, एकदम से चेंज ना करें। तो ये पुरानी जितनी भी गड़बड़ी है या जो फायदे आपके रुके हुए हैं, उन सबको निकाल लेंगे। अब यहाँ की फाइल खोल लेंगे। ये किसका है? ऑकल्ट का भाव है, मृत्यु का भी भाव है, आयु का भी भाव है, गुप्त धन का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, और गुप्त रिलेशंस का भी भाव है। तो जब ससुराल का भी भाव है, तो जब शनि यहाँ आएंगे, तो जो कोई आपके कुछ गुप्त रहस्य थे जिन्हें आप खोलना नहीं चाहते थे, अब क्योंकि ये तो पुरानी फाइल खोलना है वापस आके वक्र दृष्टि से, तो वो आपके खुल सकते हैं। आपको यहाँ से संबंधित जो भी, जैसे पहले टैक्स वैक्स के नोटिस कुछ थे या टैक्स कुछ पेंडिंग रह गया था, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर लीगल कोई समस्या ना आ जाए, तो कागज वागज आप अच्छे से देख लेना। और ये क्योंकि पैतृक संपत्ति का भी है, तो जो पैतृक संपत्ति में आपके मतभेद मनमुटाव चल रहा था, काफी दिन से नहीं मिल रही थी, कुछ है, तो वहां ये अब आपकी पैतृक संपत्ति निकलवा देंगे, आपका धन निकलवा देंगे, क्योंकि ये धन इच्छाओं की पूर्ति के भाव में आए हैं और इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आए हैं। अगर आपका ओकल्ट साइंस में या आप रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च वर्क आपका पूरा करवा देंगे, जो रुका पड़ा था। कई बार रिसर्च करने में कितने सालों लग जाते हैं, कंप्लीट होने में नहीं आता, अब ये आपका वक्री शनि पूरा करवा देंगे। और गुप्त धन कोई, जैसे किसी को दे के भूल गए थे या कहीं रख के भूल गए थे, मतलब ऐसा धन जो आपको भी याद भी नहीं था, जो आपकी मेमोरी में नहीं था, या ऐसी जमीन कोई जो आपको नहीं पता थी ये मिल जाएगी मुझे, वो अब अचानक से आप मिल सकती है। क्योंकि यहाँ से ज्यादा फायदे ही ये करवाएंगे शनि, गुरु की राशि है ये, क्योंकि ये भाग्येश भी है, भाग्येश और कर्मेश की दृष्टि है ये 12वें भाव से। तो ग्रह हमें ये भी देखना पड़ता है ना, कौन से शुभ भाव के हैं, कहाँ बैठे हैं। लेकिन आपको ये तीसरी दृष्टि है, तो आपको एक तरह से, जैसे एकांत प्रेमी नहीं होता, एकांत प्रेमी तो आपको बना देंगे। आपको एकांत में रह के आप अपने सब चीजों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या, मुझे ये भी देखेंगे कहाँ से क्या पैसा मिलना था, कहाँ रुका बकाया, मतलब कुछ भी देखेंगे, जो भी पिछला था, पुराना अकाउंट ही आपका फिर से खोलेंगे। जो चीज आप पुरानी भूल गए थे, जो रह गई थी, वो आपको अब मिल जाएगी। अब वो अच्छी भी हो सकती है कुछ चीजें खराब भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली के ऊपर है कि कुंडली में आपके शनि की स्थिति कैसी है, या आप पर इस समय महादशा कैसी चल रही है। तो महादशाएं भी तो होती हैं, अंतरदशाएं भी होती हैं, तो उस हिसाब से ये फलों में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ती रहेगी, और ये अक्टूबर तक गुरु यहाँ है। तो आपके लिए जो लोग घबराते हैं ना कि वक्री शनि तो हर साल आते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत होते हैं, लेकिन परिवर्तन केवल खराब के लिए थोड़ी होता है, अच्छे के लिए भी तो हो सकता है ना।
और सबके लिए कोई भी परिवर्तन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। एक इंसान के लिए कोई चीज अच्छी हो सकती है और दूसरे के लिए वो चीज खराब हो सकती है, चाहे वो कोई फल है चाहे मिठाई है, भाई सब किसी के लिए पच और किसी के लिए कुपच। तो आए तो ये वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए आए हैं, कार्य क्षेत्र में नए अवसर देने के लिए आए हैं, नए जो आपकी पुरानी नौकरी छूट गई थी वो दोबारा से मिल सकती है। राहु भी यहाँ बैठे हैं, तो राहु भी कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश में है यहाँ पे। तो बाकी ये है कि आपकी अपनी कुंडली में क्या है, उससे सबका रिजल्ट अलग अलग हो जाता है ग्रहों की स्थिति से, कि उनकी कहाँ कहाँ दृष्टि है और उनके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। तो इस तरह से अगर आप जो है, ये शुक्र की राशि है वृषभ राशि ना, तो शुक्र क्या है, लक्ष्मी के प्रतीक हैं। अगर आप इस समय लक्ष्मी जी की पूजा करें या भोलेनाथ की पूजा करेंगे, मतलब इस समय अध्यात्म का सहारा लेंगे, अध्यात्म तो आपका लेंगे ही लेंगे, तो थोड़ा भगवान का ध्यान, हनुमान जी का ध्यान, तो आपके लिए ये शनि वक्री का फल और भी अच्छा हो सकता है। जहां आपको कोई दिक्कत आती, हम अध्यात्म का सहारा इसीलिए लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत है हमें नहीं दिख रही, तो वो भगवान सॉल्व करें। हाँ, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हुए हमारो। तो भगवान जी से हम यही तो कहते हैं कि जो भी कुछ संकट है आप देख सकते हो हमारा, उसको आप हर लो। तो प्रार्थना करना, विनती करना हमारा काम है, और बाकी फल देना भगवान का, ईश्वर का काम है। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ भगवान आपका जीवन मंगलमय हो, और शनि वक्री आपके जीवन में जो भी पुराना बिगड़ा हुआ काम था उसे सही करें, रिलेशन को सुधारें, जो भी धन मन आपका अटका हुआ था वो सब आपको मिल जाए, हर जगह से आपको फायदा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।